हेलो गाइस, आ गया हूँ मैं वापस आपकी वीडियो लेके। अभी मैं ये वीडियो फिर से शूट कर रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो मुझसे गलती से यूट्यूब से भी डिलीट हो गई और मैंने वो पहले ही अपने फ़ोन से डिलीट कर चुका था। इसलिए गाइस मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूँगा आपको। तो चलो अब गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊँगा जो सेटिंग्स के रियलमी फ़ोन के फंक्शंस होते हैं। आज मैं आपको इन फंक्शंस के बारे में बताऊंगा। पहला फंक्शन है नेविगेशन बटन्स और दूसरा फंक्शन है असिस्टिव बोल। थर्ड फंक्शन है जेस्चर्स एंड मोशंस। फोर्थ फंक्शन है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स। और फिफ्थ फंक्शन है हमारा डेवलपर ऑप्शंस, जो हमने पिछली वीडियो में डेवलपर बने थे पिछली वीडियो में। वो मैं आगे आपको बताऊंगा अब कि अब डेवलपर बनने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। वो जो लास्ट फंक्शन होगा मेरा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप जो कैसे अपने फ़ोन को देख सकते हो पूरा का पूरा, कि आपका फ़ोन पूरा का पूरा मतलब ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, चलो गाइस आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग्स पे और फर्स्ट था हमारा नेविगेशन बटन्स। तो नेविगेशन बटन्स पे जाने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे कन्वीनियंस टूल्स पे। कन्वीनियंस टूल्स पे जाने के बाद ये आपका आ गया फर्स्ट ऑप्शन नेविगेशन बटन्स नेविगेशन बटन्स पे दबा दीजिए। नेविगेशन बटन्स पे आ जाएंगे हम, तो इसमें आपका जो मतलब इनका नेविगेशन बटन कौन से होते हैं, जो ये तीन बटन जो लगे होते हैं ना, ये आपको दिख रहे होंगे। ये देखो सबसे नीचे एक बैक का है, एक बीच में होम का है और एक ये साइड में मतलब पेजेस, जहाँ से हमें पेजेस ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाले बटन्स है। तो ये देखो मैंने फिलहाल तो वर्चुअल बटन्स, मैंने ये सिंपल वाले बटन्स लगाए हैं। पर अगर हम ये जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे स्वाइप जेस्चर्स फ्रॉम बोथ साइड्स, अगर हम ये वाला ऑप्शन ऑन कर देते हैं गाइस, तो ये हमारा बहुत ही पारू ऑप्शन है। अगर इस ऑप्शन को ऑन कर देंगे तो हमारे जो मतलब फ़ोन का जो ये नेविगेशन बटन्स होंगे ये गुम हो जाएंगे और हमें जो है मतलब हमारे जो हम स्वाइप वगैरह करेंगे नेविगेशन बटन्स के नीचे से, वहीं से हमारा ये शुरू होगा। ठीक है, तो आपको बता देता हूँ मैं। ये देखो, ये फर्स्ट ऑप्शन स्वाइप स्वाइप जेस्चर्स फ्रॉम बोथ साइड्स, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो इस पर दबा देते हैं, ये देखो अब ये आ गया हमारा। वो देखो ये बटन्स नीचे वाले जो है वो गायब हो चुके हैं। तो अगर बैक करना है तो हमें ये देखो साइड में ये बता भी रहे हैं यहाँ पे स्वाइप अपवर्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। अगर हम ये देखो ये बैक बैक करने के लिए ये वाला बताया इन्होंने, ये देखो बैक करने के लिए बता रहे हैं सामने, ये देखो स्वाइप इनवर्ड फ्रॉम द बॉटम लेफ्ट। ये देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ तो ये बैक हो जाएगा। और अगर ये दूसरा वाला आ गया बैक टू होम स्क्रीन, जहाँ पे होम स्क्रीन वाला बटन था ना हमारा, अगर हम वहाँ से ऐसे ऊपर को करेंगे तो ये हमारा होम स्क्रीन चल पड़ी। ठीक है, और आप गाइज ये देख सकते हो साइड में ये छोटे छोटे वो आ गए हैं। ये देखो ये छोटे छोटे वो शो हो रहे हैं हमारे पास। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे दबाए रखते हैं और ऊपर को ले जाते हैं तो ये हमारा वो सिंपल वाला ऑन हो जाएगा। अब व्यू रिसेंट टास्क, अगर हम यहाँ पे जो होम वाला बटन होता था ना हमारा, अगर हम यहाँ पे इसको ऐसे दबाए रखेंगे ऊपर तक तो ये हमारे जो पेजेस ऑन हो जाएंगे। ये देखो हो गए ना। अब इसके बाद जो हमारा व्यू रिसेंट टास्क, उसके बाद आ जाएगा हमारा स्विच बिटवीन रिसेंटली ओपन ऐप्स, स्वाइप लेफ्ट और राइट। मतलब अब जो हमने ऐप्स खोले होंगे ना, जैसे समझ लो अभी मैं ये WPS ऑफिस खोल रहा हूँ। ठीक है, अब अगर हम ये वाला ऑफिस खोलते हैं तो अगर हम इस पे साइड पे जाना चाहते हैं तो ये देखो, ये अगर हम सीधा ऐसे कर देते हैं और अगर हम यहाँ से किसी ऐप पे जाके, रुको मैं आपको बताता हूँ। ये देखो अगर हम यहाँ पे जाके इसको इसको स्विच बिटवीन रिसेंटली ओपन ऐप स्वाइप लेफ्ट अलॉन्ग द बॉटम एज ऑफ द स्क्रीन, बॉटम एज ऑफ द स्क्रीन अगर हम ऐसे करेंगे तो हम बैक जा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेविगेशन बटन्स हमारे ये हो गए क्लियर ना आपको। ये देखो स्वाइप बैक वाला ये आ गया। अगर हम मतलब ये आपको इन ऑप्शंस थे आपको ना अपने फ्रेंड्स के बीच में आप बहुत ज़्यादा जल्दी पॉपुलर हो जाओगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि हमें भी बताओ, तो आप तब मेरे चैनल को उनके साथ शेयर कर सकते हो और उनको बोलना कि सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। ओके, तो चलो अब आपको नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बताता हूँ मैं। नेक्स्ट सेटिंग जो थी वो थी हमारी असिस्टिव बॉल। असिस्टिव बॉल का ऑप्शन भी आपको यहीं पे मिल जाएगा नेविगेशन बटन्स के नीचे। ये देखो असिस्टिव बॉल ये हमारी बॉल मतलब ये हमारी बॉल, ये देखो ये हमारी बॉल आ गई। ये देखो ये आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपको बॉल आ गई हमारे पास। अगर आप इस बॉल को, ये बॉल तब यूज़फुल होती है अगर हम कोई गेम वगैरह खेलते हैं और अगर हमें मैसेज बहुत सारे आते हैं, पर हमें जैसे व्हाट्सएप पर आपके मैसेज आ रहे हो तो आप उसको ओपन करना चाहते हैं, पर आप गेम खेल रहे हैं तो आपको वो इतना ज़्यादा मतलब पहले वो आप गेम की जो है वो पेज पहले होम स्क्रीन पे जाओगे, फिर व्हाट्सएप खोलोगे, उसके बाद फिर वो आप पहले गेम का पेज खोलोगे, फिर उसके बाद ऐसे ही करना पड़ेगा। पर अगर आप असिस्टिव बॉल रखते हो तो आपका जो मतलब वो नोटिफिकेशंस आएंगी
वो आपकी असिस्टिव बॉल के ऊपर शो हो जाएंगी, और अगर आप इस असिस्टिव बॉल को दबाते हो तो वो फिर मतलब आपकी वो आ जाएंगी, ठीक है। अब ये नोटिफिकेशंस आपकी जो जिस ऐप की होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी, और अगर इसके ऊपर दबाते हो तो वो नोटिफिकेशंस आपकी ऑन हो जाएंगी और उसी ऐप के साथ, ठीक है। अब हमारा असिस्टिव बॉल की भी बता दिया मैंने आपको। अब चलो अब हम थर्ड उस पर जाते हैं, जेस्चर्स एंड मोशंस। जेस्चर्स एंड मोशंस भी आपको यहीं पे मिल जाएगा कन्वीनियंस टूल्स पे ही। ये देखो, क्विक रिटर्नेबल बबल, स्मार्ट स्लाइड बार, और उसके नीचे था हमारा जेस्चर्स एंड मोशंस। जेस्चर्स एंड मोशंस पे आप ये देखो, इस पे आ जाएंगे हमारे जेस्चर्स, सिंपल जेस्चर्स और मोशंस जो हम अपनी फ़ोन में लगा सकते हैं। ये मेरा रियलमी का फ़ोन है, तो रियलमी में ज़्यादातर जो सेटिंग्स होंगी वो यही होंगी, ठीक है। तो आप सबसे पहले जेस्चर्स एंड मोशंस हैं उस पर आप ये देखो, फर्स्ट मैंने ऑन कर रखा है जेस्चर स्क्रीनशॉट। जेस्चर स्क्रीनशॉट आपका ऐसे होता है कि आप अगर मतलब स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो, और अगर आप बटन्स दबाने से परेशान हो चुके हो, तो आप जो अपनी 3 फिंगर्स है, आप इस ऑप्शन को ऑन करके अगर आप कहीं पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, तो आप अपनी अपनी जो 3 फिंगर्स है वो डाउनवर्ड स्वाइप करो। ये देखो जैसे मैं अभी करता हूँ, तो ये देखो ये स्क्रीनशॉट आ गया है। अब आप इसको, ये सेव हो जाएगा। अगर आप 3 फिंगर्स जो है अपनी वो यहाँ पे स्वाइप करते हो डाउन में, तो वो आपके जेस्चर्स एंड मोशन, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है आपका, ठीक है। अब जो सेकंड है वो राइज टू वेक। राइज टू वेक मतलब आप जो है वो अपने फ़ोन को ऐसे अगर ऊपर की तरफ करते हो, जैसे नीचे पड़ा हुआ फ़ोन, अगर आप इसको उठाते हो और अपने हाथ में ऐसे ऊपर की तरफ करते हो, तो वो ये मतलब इसकी स्क्रीन जो है वो ऑन हो जाएगी। ऑटो एयर पिकअप कॉल मतलब जैसे कि जब आपका फ़ोन वगैरह आता है कोई, तो आप जो है मतलब अपने फ़ोन को अगर आप बिना थंब लगाए, जो मतलब बिना रिसीविंग वाला बटन दबाए, आप अगर अपने फ़ोन को कान कान की तरफ ले जाते हो, तो वो अपने आप ही ऑन हो जाएगी। मतलब जो आंसर आंसर वाला जो बटन होता है वो अपने आप ही ऑन हो जाएगा जब आप अपने फ़ोन कान के पास जो है वो इसको फ़ोन को लेके जाओगे। ऑटो स्विच एयर टू रिसीवर, ये भी वही है, सेम टू सेम। ऑटो डायल व्हेन होल्डिंग फ़ोन टू ईयर, नहीं ये ऑप्शंस अगर आप ऑन करोगे तो ये आपको मुसीबत में डाल सकता है, ठीक है। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स। अब चलो हम अपने फोर्थ उसके बढ़ते हैं, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स। ये आपको गाइस जेस्चर्स एंड मोशंस पे जाके ही मिल जाएगा, स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स। स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स ये बहुत ही ज़्यादा गाइस इंपॉर्टेंट जो है वो सेटिंग है आपके फ़ोन की, जो आपको बहुत पॉपुलर कर सकती है, और आप इसकी मदद से अपने मतलब फ्रेंड सर्कल्स में ज़्यादा मतलब फेमस हो सकते हैं जल्दी, क्योंकि ये सभी फ़ोन्स में नहीं होता। मैं ये रियलमी का है, तो रियलमी में आप देख सकते हो कि रियलमी में ये सेटिंग होती है मेनली। मेरा रियलमी का फ़ोन है, तो जो ज़्यादातर रियलमी के डिवाइसेस होंगे उनमें ये सेटिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट मेरा स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स हैं, डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन। अगर आपकी स्क्रीन बंद पड़ी है तो आप अगर उसके ऊपर डबल टैप करते हो तो वो आपकी स्क्रीन ऑन हो जाएगी। अब सेकंड है हमारे पास ड्रॉ ओ टू ओपन कैमरा। अगर आप कैमरा ओपन करना चाहते हो तो आप अपनी स्क्रीन पे ओ दबाओ, बंद स्क्रीन पे ओ दबाओ, ओ मतलब बनाओ अपनी एक फिंगर के साथ, तो आपका वो जो है वो ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास थर्ड आ गया हमारे पास, वी टू टर्न ऑन फ्लैश लाइट। एक उंगली के साथ अगर आप वी बना दोगे ना अपनी स्क्रीन पे, वी फॉर वैन वाला जो वी होता है वो बना दोगे, तो आपकी जो फ्लैश लाइट है वो टर्न ऑन हो जाएगी। और अगर आप उस फ्लैश लाइट को बंद करना चाहते हो बगैर, बिना मतलब ऐसे डाउन किए अपने फ़ोन को, तो आप जो है सिंपली लॉक बटन दबा सकते हो और वो फ्लैश लाइट बंद हो जाएगी। और कंट्रोल, म्यूज़िक कंट्रोल, ये मुझे गाइस ये मुझे सबसे मस्त लगता है ये स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स में, क्योंकि आपको अगर मतलब जैसे म्यूज़िक सुनने का मन कर रहा हो, आप कोई काम वगैरह जैसे कुकिंग वगैरह कर रहे हो, या फिर कोई अपना घर का काम कर रहे हो, जिम वगैरह जा गए हो, तो आपको मतलब अगर म्यूज़िक ऑन करना हो तो सबसे पहले आपको अपना लॉक खोलना पड़ेगा, फिर म्यूज़िक ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको म्यूज़िक का लॉक खोलना पड़ेगा, उसके बाद जाके फिर आप जो है म्यूज़िक चला सकते हो। तो अगर आपको इन सभी चीज़ों से करने से बचना है, और अगर आपने अपनी मतलब फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा फेमस होना है, तो आप सिर्फ अपनी जो 2 उंगलियां उनके साथ 11 बना दो स्क्रीन पे, ऐसे 2 उंगलियां रखो अपनी स्क्रीन पे और उसको डाउनवर्ड ले जाओ, तो वो आपके जो 11 बन जाएगा। और उसके बाद जो है स्क्रीन, जो आपकी स्क्रीन स्क्रीन है ना, उस पर मतलब जो आपका फ़ोन है उस पर म्यूज़िक बजना शुरू हो जाएगा। और अगर आप उस म्यूज़िक को मतलब आगे पीछे करना चाहते हो, तो आगे करने के लिए आप जो है आगे मतलब जो फ़ोन आगे वाला एरो बना सकते हो। ये लिखा भी हुआ है उन्होंने, ये और प्ले टू प्रीवियस, ये देखो अगर पीछे वाला करना चाहते हो तो पीछे वाला एरो बना दो। वी वी का जो डाउनवर्ड साइड होती है वो आप कर दो लेफ्ट साइड पे। और अगर आप
अगला म्यूजिक प्ले करना चाहते हो तो वी की जो डाउनवर्ड साइड होती है वी की, वो आप कर दो राइट साइड पे, तो वो आपका चल पड़ेगा। ठीक है, अब ऐड जेस्चर, ये गाइस बहुत ही ज़्यादा तगड़ा ऑप्शन है। ऐड जेस्चर्स, इसका मतलब ये है कि आप अगर कोई ऐप वगैरह ओपन करना चाहते हो, ये देखो ड्रॉ, ये ड्रॉ वाला, ये ड्रॉ, ये एक उंगली के साथ ये जो एरोस है, अगर आप इसको ऐसी सेटिंग रख सकते हो, स्टार्ट एन ऐप, इसके साथ आप कोई भी ऐप खोल सकते हो। ठीक है, ये देखो ऐप खोल सकते हो, इसमें आप कोई गेम वगैरह रख सकते हो कि आप जब भी अपनी बंद स्क्रीन पे अगर आप ये एरो बनाते हो तो आपका ये आपके आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से कौन से ऑप्शन पे वो ऐप ओपन करने की सेटिंग रखते हो। ठीक है, ये डब्ल्यू पे देखो, डब्ल्यू भी है, इस पर एम भी है, ये देखो एम भी है हमारे पास, तो आप ये कर सकते हो। ये था हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलो अब अपने फिफ्थ उस पर बढ़ते हैं गाइस। फिफ्थ है हमारा डेवलपर ऑप्शंस। डेवलपर ऑप्शंस गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा आपको पिछली वीडियो देखनी चाहिए थी, उस पर आपको मैं बताऊंगा कि आप जो अपने फ़ोन पे है वो डेवलपर कैसे बन सकते हो। ठीक है, डेवलपर बनने के बाद आपके जो है तभी आप ये डेवलपर सेटिंग्स कर सकते हो। तो अगर आप डेवलपर नहीं बने हो अपने फ़ोन पे, मतलब खुद डेवलपर नहीं बने हो, तो आप मेरी जो पिछली वीडियो है वो देखो, मैंने वो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये पार्ट 2 है, अगर आप पार्ट 2 बगैर पार्ट 1 के देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा गाइस। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। तो चलो अब बढ़ते हैं डेवलपर ऑप्शंस की ओर। डेवलपर ऑप्शंस पे जाने के लिए सबसे पहले आप अपनी सेटिंग्स खोलिए। सेटिंग्स खोलने के बाद आप जाइए एडिशनल सेटिंग्स पे। ये हमारी एडिशनल सेटिंग्स हैं, ये देखो यहाँ पे एडिशनल सेटिंग्स पे डाउनवर्ड्स जाने के बाद आपका आ जाएगा ये डेवलपर ऑप्शंस। डेवलपर ऑप्शंस पे दबाइए। और गाइस मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो ये आप मैंने बताया स्क्रीन ऑफ जेस्चर, ये ज़्यादातर जो है वो सभी फ़ोन्स में अवेलेबल हैं आजकल के। एंड्रॉयड जो है, एंड्रॉयड वर्जन जो आजकल के चले हुए हैं, उनमें ये सभी में आ जाता है स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स। तो आप जो अगर मतलब ये रियलमी के, मैं फ़िलहाल तो मैं रियलमी के फ़ोन में कर रहा हूँ, पर जो आपके और फ़ोन्स भी होते हैं एंड्रॉयड के, बाकी सेटिंग्स का मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता, पर जो स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स हैं वो आपको लगभग सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स में आज के वक्त में मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलो डेवलपर ऑप्शंस की ओर बढ़ते हैं ज़्यादा बातें नहीं करते हुए। डेवलपर ऑप्शंस पे यहाँ पे आ गए हमारा, ये हमारा डेवलपर ऑप्शंस ऑन है क्योंकि हम डेवलपर बन चुके थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि डेवलपर अपने फ़ोन पे कैसे बनते हैं। ठीक है, तो डेवलपर बनने के बाद आप यहाँ पे डेवलपर वाली सेटिंग्स पे जाइए, जो मैंने अभी आपको बताया कि सबसे पहले आप सेटिंग्स खोलिए अपने फ़ोन की, एडिशनल सेटिंग्स पे जाइए। एडिशनल सेटिंग्स पे जाने के बाद आप डाउनवर्ड्स जाइए एडिशनल सेटिंग्स के, और वहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी डेवलपर ऑप्शंस। डेवलपर ऑप्शंस के बाद पर दबाने के बाद ये आपका ऑन ही होगा क्योंकि आप डेवलपर बन चुके हो पहले की। तो मेमोरी पे जाओ, फिर उसके बाद ये देखो मेमोरी, इस पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो मेमोरी है वो कौन सा ऐप कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है। ठीक है, ये देखो ये एंड्रॉयड सिस्टम वगैरह, ये आपको यहाँ से पता चल जाएगा कौन सा ऐप आपकी कितनी मेमोरी यूज़ कर रहा है। फिर डू नॉट यूज़ लॉक स्क्रीन। गाइस मैं जो आपके डेवलपर ऑप्शन है ना, ये आपके मैं मेन बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि जो डेवलपर ऑप्शन होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो मेन ही इंपॉर्टेंट होते हैं ज़्यादा। वो मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है, बाकी के तो वैसे फालतू के होंगे, वो आप अगर ऑन करना चाहो तो कर सकते हो। अब वो अगर आप वैसे एक यूट्यूबर हो तो आपको ये डेवलपर ऑप्शंस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप टेक्नोलॉजी से ज़्यादा मतलब कॉन्टैक्ट में रहते हो, और अगर आप अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा फुकरी जानना चाहते हो, तो आपको ये जो सेटिंग्स मैं बता रहा हूँ ये ज़रूर ऑन कर लेनी चाहिए। ठीक है, और आप अपने जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी ये मतलब, या फिर आप अगर आपके दोस्त पूछ रहे हैं तो आप ये मेरा चैनल शेयर कर सकते हो उनके साथ। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी के वीडियोस जो हैं। और अगर आप एंटरटेनमेंट चाहते हो गाइस, तो आप मेरी जो मेरे चैनल पे ज़ोंबीज़ वीडियो भी मैं अपलोड करता हूँ हिंदी में, तो आप मेरे चैनल की वो वाली वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, चलो गाइस बढ़ते हैं आगे डेवलपर ऑप्शंस पे। डू नॉट यूज़ लॉक स्क्रीन, फर्स्ट आ गया इसका डू नॉट यूज़ लॉक स्क्रीन। मतलब जैसे ही आप सिंपल फोन्स में सबसे पहले लॉक स्क्रीन आ जाती है, लॉक स्क्रीन को फिर ऊपर करते हैं अगर आपने लॉक नहीं लगाया हो, तो फिर उसके बाद जो हमारे होम ऐप्स होते हैं ये वाले खुल जाते हैं। तो अगर आप ये वाला जो सेटिंग है, ये डू नॉट यूज़ लॉक स्क्रीन, अगर आप ये वाली सेटिंग्स ऑन करते हो गाइस, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि अगर आप ये वाली सेटिंग्स ऑन कर लेते हो तो आपके जो मतलब फ़ोन है, जैसे आप पावर बटन दबाओगे, फ़ोन बंद जब होगा तो वैसे ही आप पावर बटन दबाओगे तो आपके सीधा ये वाले ऐप्स खुल जाएंगे, सीधा ये वाले पेज खुल जाएगा आपके फ़ोन का, बगैर लॉक स्क्रीन के।
अब सेकंड ऑप्शन हमारा कीप स्क्रीन ऑन वाइल चार्जिंग। जैसे कि कई लोग होते हैं कि वो काम कर रहे होते हैं, कुछ फ़ोन चार्जिंग लगा के कुछ कहीं पे खाना बनाने चले जाते हैं या फिर कहीं पे बाहर अपना कुछ पढ़ाई करने लग पड़ते हैं, तो वो देखते हैं बार बार उठ, मतलब अगर उनको देखना है, मतलब वो 1-2 घंटे बाद देख रहे हैं उठ उठ के बार बार फ़ोन को ऑन करके चार्जिंग करते वक्त कि हमारा फ़ोन चार्जिंग हो गया कि नहीं, तो गाइस उस वक्त ये ऑप्शन काम आता है। क्योंकि जब आपने ये ऑप्शन, इसका मतलब ये है कि जब आपका फ़ोन जो है जब चार्जिंग लगा होगा तब वो आपकी उसकी स्क्रीन जो है ऑन ही रहेगी, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी जो फ़ोन की बैटरी है वो कितने परसेंट चार्ज हुई है। तो आप उस, अगर आप कुछ ऐसा ऐसा आपकी सिचुएशन है, जो मैंने सिचुएशन पहले बताई, अगर आपकी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं तो आप ये ऑन रख सकते हो, ठीक है। और ये एनेबल, ये इसको इसको आप शेयर ना मत गाइस, क्योंकि ये ब्लूटूथ वाला, अगर आपने इसको शेयर तो ये ख़राब हो जाएगा, मतलब ब्लूटूथ आपको फिर कनेक्टिंग में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब OEM लॉकिंग, ये बूट लोडर है, ये इसका भी कोई आपका ये कल पिक्चर कलर मोड, ये आपका इंपॉर्टेंट है थोड़ा, क्योंकि पिक्चर कलर मोड ये आपका मतलब जो आपने वीडियोस बनाते हो, पिक्चर कलर मोड जो आप वीडियोस बनाते हो ये सारी उसमें मतलब उसकी आपको पिक्चर की क्वालिटी बढ़ा देता है। जैसे यूट्यूब पे आप जैसे वीडियो वगैरह देखते हो कोई, तो उसकी क्वालिटी वो ये बढ़ा देगा, पिक्चर कलर मोड पूरे फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा देगा ये फ़ोटोज़ वगैरह की। पर आपको ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मतलब अगर आप करना चाहो ये आपकी मर्ज़ी है, मैंने तो ये नहीं किया हुआ है क्योंकि इससे बैटरी ज़्यादा लगती है, और वैसे भी यूट्यूब इतना डेवलप हो चुका है कि वो अपने हिसाब से, मतलब जो वीडियो की क्वालिटी हो उसके हिसाब से ढल जाता है, ठीक है। अब फिर ये आ गया वेब इम्प्लीमेंटेशन, ये जो आपका वेब है सिस्टम का वो कितनी देर चला है। क्विक सेटिंग्स डेवलपर टाइल्स, ये आपके जो है वो ये सारी आपकी सेंसर्स वगैरह आ गए, मोबाइल सेंसर्स, ये आपके ऑन ऑफ कर सकते हो आप लोग। सेंसर्स ऑफ नहीं, सेंसर्स ऑफ मत करना गाइस, नहीं तो आपकी ये जो मोशन और जेस्चर्स एंड मोशंस वाला है ना, अगर आप ये सेंसर्स ऑफ कर दोगे तो वो काम नहीं आएंगे, ठीक है। और अगर मतलब ये सेटिंग्स उस तब काम आती हैं सेंसर्स ऑफ वाली, अगर आप कहीं पे मतलब आपकी जैसे कि 10% बैटरी बची है और आपको पूरा का पूरा दिन निकालना है उसी बैटरी में बगैर उसको मतलब कम से कम यूज़ किए फ़ोन को, तब आप ये सेटिंग्स वगैरह ऑफ कर सकते हो। और उसके बाद सेंसर्स और ये विन स्कोप ट्रेस, ये आपकी सारी विंडो एनिमेशन स्केल, ये आपकी जो अगर आप फ़ोन पे वो खोल लेते हो, क्या बोलते हैं उसको, वो पेजेस जिस पे बनाते हैं विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह, हाँ वही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह खोलते हो तब आप ये सेटिंग्स ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, लॉक स्क्रीन व्हेन ट्रस्ट इज लॉस्ट। मतलब अगर आपके वो फ़ोन पे जैसे कोई बंदा है, कोई स्ट्रेंजर है, वो आपके फ़ोन को खोलने की कोशिश कर रहा है, और अगर उसने 2-3 बार आपका पासवर्ड गलत भर दिया है और मतलब और उसके बाद 2-3 बार आपका लॉक लग चुका है, वो जो टाइम लग जाता है स्क्रीन पे वो लग चुका है, तो आप तब ये ऑप्शन आपका अगर आपने ऑन किया होगा तब ये काम आएगा, तो वो स्क्रीन ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी, फिर वो खुलेगी नहीं 2-3 दिन तक, ठीक है। पर ये आपको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आजकल के ज़माने में बच्चे जो हैं वो ये करते हैं यूज़, और इसकी वजह से जो है हमारा मतलब जो बच्चे यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से ये हमारा जो है वो, अगर हम इसको ऑन करेंगे तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ठीक है, यूएसबी डीबगिंग, इसमें डीबगिंग, ये डीबगिंग वाले सारे के सारे डीबगिंग वाले आ गए हैं इसमें। डीबगिंग मतलब जो आपके वायरस वगैरह हैं वो वाले डीबगिंग आ गए यहाँ पे, ठीक है। अब वेरीफाई, ये मैंने ऑन किया है क्योंकि ये मतलब अगर कोई आपका डीबग वाला ऐप यानी कि वायरस वाला ऐप आपके फ़ोन में एंटर करता है, तो आप जो है वो ये ऑप्शन जो है वो ऑन कर सकते हो, इससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब आपके पास आ गई नेटवर्किंग। नेटवर्किंग ये वायरलेस, ये मतलब वायरलेस अगर नेटवर्किंग, हाँ नेटवर्क फ़िलहाल तो वायरलेस ही होती है। आपको मेन बताता हूँ मैं, मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है गाइस, मोबाइल डाटा ऑलवेज एक्टिव, ये देखो दो जो ऑन है उसके बीच में जो है, क्योंकि अगर आप इसको ऑन करते हो तो आपका मोबाइल डाटा हमेशा ऑन ही रहेगा, कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। उससे आपको ये बेनिफिट कर सकता है, क्योंकि अगर आप एक वर्किंग जो है वर्किंग पर्सन हो तो आप ये ऑप्शन ऑन कर सकते हो, क्योंकि ये ऑप्शन ऑन करने के बाद आपका फ़ोन का जो मोबाइल डाटा है वो हमेशा ऑन ही रहेगा। उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जो अगर आपकी नोटिफिकेशंस वगैरह आती हैं तो वो आती रहेंगी, ऐसा नहीं होगा कि किसी ने आपको सुबह मैसेज भेजा है तो आप शाम को नेट ऑन कर रहे हो तो शाम को वो मैसेज पढ़ रहे हो, तब तक आपको फिर वो उस बंदे से गालियाँ सुननी पड़ जाएँ, तो ये आपका तब काम आएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका सारा ब्लूटूथ वगैरह का आ गया, शो टैब्स, पॉइंटर लोकेशन, शो सरफेस अपडेट्स, विंडो एनिमेशन स्केल, बस गाइस यही था आपका इम्पोर्टेंट इसमें। और बबल्स, बबल्स ऑन द स्क्रीन, ये मैंने ऑन करके रखा है बबल्स वाला, क्योंकि अगर आपकी कोई नोटिफिकेशन वगैरह आती है तो वो आपके बबल्स पे आएगी, ऐसे डाउनवर्ड्स जैसे कि नोटिफिकेशन आती है ना कोई, तो वो यहाँ से ऐसे डाउनवर्ड्स बबल्स के टाइप में शो होगी, ठीक है। ये वाला ऑन करके रखा है मैंने, और बाकी जो है वो सारा का सारा मतलब इसमें आपका यूज़ करने वाला नहीं है, अगर आप कोई हैकर वगैरह मतलब कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाले नहीं हो तो आपके आपके लिए यही था, ठीक है।
अब गाइस चलो बढ़ते हैं सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट सेटिंग्स थी, वो है हमारी फ़ोन मैनेजर। फ़ोन मैनेजर रियलमी के फ़ोन में आप फ़ोन मैनेजर पर जाइए। अगर आप जो है अपने फ़ोन पे चेक करना चाहते हैं कि आपने जो है आपका फ़ोन जो अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, तो आपके लिए ये ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आप चलो फ़ोन मैनेजर पे जाते हैं। फ़ोन मैनेजर पे जाने के बाद आपका जो है वो फ़ोन मैनेजर पे जाने के बाद आपका ये वन टच ऑप्टिमाइज़ेशन, इस पे आपका आ जाएगा कि मतलब आपने कितना आपका फ़ोन प्रोटेक्टेड है, ठीक है। ये रियलमी के डिवाइसेस पे है। मेरा फ़िलहाल तो मैंने साइन इन नहीं किया है, तो ये 86% शो हो रहा है। चलो आपको बताता हूँ वो चेक कैसे करते हैं कि आपके सभी फंक्शंस जो मोबाइल के हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आप जाइए ये फ़ोन मैनेजर पे रियलमी के फ़ोन्स पे, और बाकी के फ़ोन्स पे फ़ोन मैनेजर शायद सेम ही होते हैं, फ़ोन मैनेजर ही लिखा होता है उन पे, और ये उनका जो टैग होता है वो भी सेम ही होता है। और इस पे जाने के बाद जो है क्विक चेक पे दबा दीजिए आप लोग, ठीक है। क्विक चेक पे, ये क्विक चेक पे इस पे आपका ये चेकिंग करना, फ़ोन चेक करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट चेक पे दबा दीजिए और ये सारा का सारा चेक पे दबा दीजिए। अभी आपका चेक करना शुरू हो जाएगा। देखो चेकिंग सिम फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड अब चेकिंग सिम हो रहा है, अब चेकिंग फिंगरप्रिंट। ये देखो अब इस पे सेंसर का आ गया कि सेंसर आपके फ़ोन के अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, अगर मैं अपना जो पाम है, हथेली है जो मेरी, वो स्क्रीन पे लगाता हूँ तो ये बटन ब्लू हो जाएगा। ये देखो ये मैंने लगाई ब्लू हो गया, ये उठाई ब्लू हो गया। तो इस पर हम लिख देंगे चेंज्ड। और लाइट सेंसिटिविटी, अब देखो ये यहाँ पे लाइट, देखो मैं लाइट में लेके जाता हूँ फ़ोन में, अंधेरे में बैठा हूँ, ये देखो लाइट सेंसिटिविटी यहाँ पे बढ़ गई। पर जब मैं यहाँ पे इसके ऊपर रख दूंगा हाथ अपना, तो लाइट सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, और ये साइड में कर दूंगा तो लाइट सेंसिटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये भी हम चेंज लिख देंगे। अब प्लेस द हॉरिजॉन्टल स्क्रीन फेसिंग अप, ओके ये कर दिया मैंने। ग्रेविटी सेंसर गाइस इसका आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये फ़ोन में ग्रेविटी सेंसर का वो करना थोड़ा मुश्किल होता है, ग्रेविटी सेंसर का, पर इसमें कोई आपका यूज़ नहीं होता है, ठीक है। अब टर्न ऑन वाईफाई एंड कंटिन्यू विद द टेस्ट। वाईफाई ये भी हम स्किप कर देंगे, क्योंकि वाईफाई के लिए इसके मतलब अगर आप पूरी अच्छी तरह से चेक करना चाहते हो अब, तो आप ये सभी की सभी अच्छे से कर सकते हो। और ग्रेविटी सेंसर की आप इतनी ज़्यादा टेंशन मत लेना, अगर वो एरर आएगा भी तो उसकी कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी सेंसर फ़ोन में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो वाईफाई इसको हम स्किप कर देंगे, क्योंकि वाईफाई हमारा बिल्कुल ठीक है। अब ब्लूटूथ को भी हम स्किप कर देंगे, क्योंकि ब्लूटूथ भी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब जीपीएस इसमें जीपीएस वाला मतलब अगर आप अपने फ़ोन की लोकेशन ऑन करते हो तब ये काम आता है, ठीक है, जीपीएस लोकेशन। तो चलो ये चार्जर का आ गया। नेक्स्ट हमारा चार्जर हम इसके लिए हमें चार्जर कनेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे फ़ोन की जो चार्जिंग पिन है वो ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब चेकिंग बटन्स मैं ये वॉल्यूम बटन डाउन वाला, ये अप वाला दबा दिया मैंने, और ये पावर बटन दबा गया, ये तीनों नीले हो गए, इसका मतलब ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल पे दबा देंगे। अब इस पे आ जाएगा हमारा कि आप कितनी फिंगर्स अपने फ़ोन पे लगा रहे हो। जैसे कि मैंने 4 फिंगर्स लगाई, ये मैंने 2 फिंगर्स लगाई, इस पे शो हो गया। ये मैंने 3 फिंगर्स लगाई, इस पे शो हो गया, ठीक है। अब नंबर यस यस लिख देंगे, क्योंकि हमारा वो हो गया, ठीक है। चेक स्क्रीन पे पिक्सल्स, देखो आपके स्क्रीन पे कहीं पे कोई डेड एंड तो नहीं है जहाँ पे ये कम दिखाई दे रही है, नहीं है इस वक्त डेड पिक्सल्स ऑन द स्क्रीन। डेड एंड मतलब अगर आपके डिस्प्ले वगैरह ख़राब हो गई फ़ोन की, तो ये जो रंग बिरंगी स्क्रीन दिखाई दे रही थी ना, यहाँ पे कहीं पे वो कोने कोने पे, या फिर जो अगर आपकी जहाँ से डिस्प्ले ख़राब होगी वहाँ से थोड़ा लाइट दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो चेक, ये हाँ 8 डिफरेंट शेड्स दिखाई दे रही है हमारे फ़ोन पे, हाँ जी। चेकिंग कैमरा, ये कैमरा का आ गया गाइस हमारा। कैमरा का तो ये मैंने कैमरा फ़िलहाल तो ऑफ करके रखा है, ये हम करेक्ट कर देंगे यस, और इसका वाला भी यस कर देंगे। अब ये हमारा वॉल्यूम वाला आ गया, इसके लिए जब ये हमारी वॉल्यूम बजेगी फ़ोन की, ये देखो ये गाइस वॉल्यूम बजी, तो इस पे हम लिख देंगे साउंड प्लेट। इसका मतलब स्पीकर जो है बड़ा वाला जो डाउनवर्ड्स स्पीकर होता है वो हमारा ठीक है, ठीक है गाइस। इसके लिए हम इसका टिक कर देंगे साउंड प्लेट। अब ये हमारा चेक करेगा जो एयरफोन होता है, फ़ोन पिकअप करने वाला फ्रंट फ्रंट जो स्पीकर होता है, ये फ्रंट स्पीकर भी चल रहा है तो ठीक है, इसका मतलब साउंड प्लेट लिख देंगे इसके ऊपर भी। अब रिकॉर्डिंग तो मैं रिकॉर्डिंग मेरे को पता है, मैं इसमें ओके ही है, स्किप कर देंगे इसको। अगर आप चेक करना चाहते हो पूरी अच्छी तरह से, तो ये आप तो ये यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये नेक्स्ट आ गया हमारा, ये उसका ब्लूटूथ उसका हेडफोन्स का आ गया हमारा। हेडफोन्स की जो वायर वगैरह हम कनेक्ट करते हैं वो आ गया। फ़िलहाल तो ब्लूटूथ पे ही चलाता है काम, तो अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो, इस वक्त फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट करो।
ये वाइब्रेशन वाला हो गया, अगर हमारा फ़ोन वाइब्रेट होगा तो वाइब्रेट भी हो रहा है, ठीक है। ओके गाइस, नेक्स्ट ये एबनॉर्मल आइटम्स आ गया हमारा, सिर्फ ग्रेविटी सेंसर का भाई एबनॉर्मल आएगा, इसका कोई चक्कर नहीं है। बाकी आप चलो ठीक है सब कुछ। ओके गाइस, तो ये थी मेरी वीडियो जो आपको बताई मैंने, ये थी आपकी उस पर वीडियो फ़ोन के। आज मैं आपको बताता हूँ आपको हमने क्या क्या मतलब जो सेटिंग्स थी, सीक्रेट सेटिंग्स, वो देखी। नेविगेशन बटन्स आ गए हमारे, सेकंड आ गया असिस्टिव बोल, थर्ड आ गया हमारा जेस्चर्स एंड मोशंस, फोर्थ आ गया हमारा स्क्रीन ऑफ जेस्चर्स, और फिफ्थ आ गया हमारा डेवलपर ऑप्शंस। और जो सिक्स्थ एंड लास्ट था वो हमारा हाउ टू कीप अ चेक ऑन अवर फ़ोन भी, मतलब सब कुछ चेक है कि नहीं, सब कुछ ठीक है कि नहीं, तो वो तो हम अभी अभी किया, मैंने आपको बताया क्विक चेक पे, ठीक है। तो ओके गाइज़, ये थी मेरी वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज़।